काफी दफा डॉक्टर्स को आपने बोलते हुए सुना होगा कि इनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, बट इन रियलिटी क्या किसी और के लिए की हुई दुआ या प्रार्थना काम आती है? नमस्ते, वेलकम टू सोल डॉक्टर सीरत. I'm Seerat Marwa, your Vedic astrologer and spiritual coach. Please like and subscribe to Soul Dr. Seerat as we dig into this very interesting topic today. क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि आपके आसपास कोई बीमार है या परेशान है और आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं? क्या ये प्योर कोइंसिडेंस है या फिर उन प्रेयर्स में एक्चुअली कोई पावर्स है? बहुत बार आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा, सुनो मेरे लिए प्रे करना. किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है, वो सबको बोलते हैं देखो इनके लिए प्रार्थना करना. हम लोगों को बोलते हैं आई विल प्रे फॉर यू. क्या ये सिर्फ बोलने की बातें हैं या फिर किसी और की हेल्थ और वेल बीइंग के लिए की गई प्रार्थना वाकई में इफेक्टिव होती है? किसी और के लिए प्रे करना, इंग्लिश में इसके लिए टर्म दिया गया है नोन एज इंटरसेसरी प्रेयर. नाउ वेदर इंटरसेसरी प्रेयर इज एक्चुअली हेल्पफुल, इसको हम 3 पहलुओं से देखेंगे. एक स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल और एक कंप्लीटली साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड मेथड. रिलीजियस और स्पिरिचुअल लेंस से अगर इसको हम देखें तो श्रीमद् भागवतम में ऐसे काफी इंस्टेंसेस दिखाए गए जहां एक व्यक्ति ने किसी और के लिए प्रे किया एंड दैट प्रेयर वाज आंसर्ड. एक बड़ा एग्जांपल मां कुंती का आता है जिसमें उन्होंने अपने बेटों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण से बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना करी और महाभारत के अंत तक श्री कृष्ण ने 5 पांडवों की सुरक्षा करी. तो श्रीमद् भागवतम में इंटरसेसरी प्रेयर को क्लियरली काफी इनकरेज किया गया है. इसी टॉपिक को अगर हम एक साइकोलॉजिकल लेंस से देखें तो कार्ल यंग की एक रिसर्च सामने आती है. कार्ल यंग एक स्विस साइकियाट्रिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया नोन एज द कलेक्टिव अनकॉन्शियस. सिंप्लीफाई करके अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब होता है सबका मिला जुला अनकॉन्शियस माइंड. कार्ल यंग के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन 2 भाग में डिवाइड हो सकता है, कॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस माइंड जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं. इस जीवन में आपका जितना भी लर्न्ड बिहेवियर है, लर्न्ड मेमोरीज हैं, वो सब कॉन्शियस ब्रेन में जाके स्टोर होती हैं. और कार्ल यंग के हिसाब से आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो सारी मेमोरीज हैं जो आप अपने एंसेस्टर्स से लेकर आए हैं. उन्हीं के हिसाब से अनकॉन्शियस माइंड सारे ह्यूमन बींग्स का जुड़ा होता है और एक जैसा होता है. अब आप बोलेंगे कि आपके एंसेस्टर्स अगर नेपाल से हैं और मेरे रशिया से हैं तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड डिफरेंट होना चाहिए. हाउएवर कार्ल यंग ने इस बात को डिस्प्रूव किया. काफी सालों की रिसर्च और काफी ट्रैवल करने के बाद वो डिफरेंट तरह के लोगों से मिले और उन्होंने ये कंक्लूड किया दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ अ पर्सन्स सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक क्लास, एज, जेंडर, नेशनैलिटी, we all share the same fundamental unconscious. That means that we as humans are linked to other humans beyond the physical and conscious realms through the unconscious. तो जब हम किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपनी सारी एनर्जीज को एक शेयर्ड अनकॉन्शियस स्पेस में लेकर आते हैं. अपना ध्यान एक बीमार व्यक्ति की तरफ केंद्रित करते हैं, उसको सही इंटेंशंस भेजते हैं और बिकॉज हमारे माइंड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम अपनी एनर्जी के थ्रू किसी और को हील कर पाते हैं. शायद इसीलिए डिस्टेंस हीलिंग और रेकी भी काफी लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव रहता है. ये हुई साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन. अब बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च की. डॉक्टर विलियम हैरिस जो एक रिसर्च कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने रैंडमली 990 पेशेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया. ये सारे हार्ट पेशेंट्स थे जो CCU यानी कॉर्नरी केयर यूनिट में थे. एक ग्रुप प्रेयर ग्रुप था, वो लोग जिनके लिए प्रेयर की जाएगी, और एक कंट्रोल ग्रुप था जिनके लिए कोई प्रेयर नहीं की जाएगी. ये एक डबल ब्लाइंडेड स्टडी भी थी, यानी कि ना पेशेंट्स को पता है कि वो कौन से ग्रुप में है, ना ही उनके केयर करते हुए डॉक्टर्स को पता है कि वो कौन से ग्रुप में है, ताकि इसमें कोई बायस या कोई प्लेसिबो इफेक्ट का इन्फ्लुएंस ना आए. प्रेयर ग्रुप में जितने भी लोग थे उन सबका नाम नोट डाउन किया गया और इंटरसेसरर्स को दिया गया. इंटरसेसरर्स वो लोग थे जो नेक्स्ट 4 वीक्स तक इन लोगों के लिए प्रे करेंगे. माइंड यू, इंटरसेसरर्स ना तो कभी इन पेशेंट्स से मिले हैं, ना ही इनको पर्सनली जानते हैं. The only information that they have is their name and their condition. And I repeat that the patients are unaware that they are being prayed for. So placebo का यहाँ पे कोई रोल नहीं है. 28 दिन बाद जब रिजल्ट्स आए तो ये देखा गया कि जिन पेशेंट्स के लिए प्रेयर हुई थी उनकी हेल्थ में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स थी. They had fewer cardiac arrest, lesser complications, and a much shorter hospital stay, as opposed to those patients who were in the control group who were not prayed for. ये तो मैंने आपको एक स्टडी बताई, बट ऐसी बहुत सी स्टडीज हुई हैं जिसमें ये देखा गया कि इंटरसेसरी प्रेयर यानी किसी और के लिए की गई प्रार्थना वाकई में किसी की हेल्थ और वेलबींग को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है. ऐसी 2 और स्टडीज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी हैं जिसको आप खुद पढ़ सकते हैं.
तो जैसे कि आप देख रहे हैं, दवा के साथ साथ दुआ भी काम आती है। जी हाँ, हमारे पास ये शक्ति है कि हम किसी और को हील कर सकते हैं, किसी की सफरिंग को डिक्रीज कर सकते हैं। ना इसमें पैसे लगते हैं, ना पराक्रम, सिर्फ एक पॉजिटिव इंटेंशन किसी के लिए और भगवान से की गई प्रार्थना किसी के लिए उसका जीवन बदल सकती है। और हाँ, अगर आपके जीवन में कोई है जो रोज आपकी सुख की दुआ मांगता है, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, दोस्त हो, प्रेमिका हो या पत्नी हो, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि उनकी दुआओं ने आपको खूब संभाल के रखा हुआ है। यदि आपके भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इससे बाकी लोगों को भी अपनों के लिए प्रार्थना करने का उत्साह मिलता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सोल डॉक्टर सीरत। नमस्ते।